पहला जनरल एंट्री बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पहला एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और वो टीडीएस नहीं है बोल रहे हैं बुक में, तो रहने दो फिर। अब इन्हीं लोग बोल रहे हैं बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में है लेकिन अभी नहीं है ना, तो फिर रहने दो। तो देखो वो एंट्री में बस वो टीडीएस काट दो, फिर हटा दो। अरे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब वो क्या पता उसमें क्यों नहीं दिया है। पढ़ना तो एनसीईआरटी से चाहिए, अब क्या पता। पूनम गांधी ने ठीक है टीएस करे बात। सेकेंड एंट्री हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री साल में एक बार होगा या दो बार होगा? दो बार होगा, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। और साल के एंड में एक एंट्री होगा, यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेंस का अकाउंट ओपन किए हैं, एक्सपेंस और इनकम को क्लोज करना पड़ता है पीएनएल में जाकर। एक्सपेंस को ओपन किए थे डेबिट करके, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। तो एंट्री हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिर्फ पीएल नहीं लिखना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना है। क्योंकि सोल प्रोपराइटर जब अपना पीएनएल अकाउंट बनाता है, उसका पीएनएल बहुत सिंपल रहता है, यहाँ पे कोई सा भी खर्चा। हाँ अरे सॉरी, इंटरेस्ट बैंक लिख दिया, मैं लिखना वही चाह रहा था। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ, यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, जो सोल प्रोपराइटर होता है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, तो यहाँ सारे खर्चे को दिखाता है और इस तरफ अपने इनकम को दिखाता है। वो कोई से भी हो सकता है, कोई लाइन वाइज डालने का जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी जब अपना पीएनएल अकाउंट बनाता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 उनको पूरा एक शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट दिया है पार्ट 2 में। इसका जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है पर्टिकुलर और अमाउंट, नोट नंबर भी डाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पे रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर से प्लस करेंगे अदर इनकम, तब आ जाता है टोटल इनकम, फिर लाइन वाइज एक्सपेंसेस को डालते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो पूरा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनता है। इसी वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और मैं बताया था जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पर कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे होगा, और टीडीएस का तो है नहीं, तो वो रहने दो। ये एंट्रीज में फिर टीडीएस को हटा देना, ये जो टीडीएस पेबल है एक बार इसको हटा दो, और यहाँ पे जो टीडीएस पेबल को डेबिट किया है वो हटा दो। इस क्वेश्चन पे आते हैं जो कल लास्ट कर रहे थे, इलस्ट्रेशन 17। कौन सा वाला? ये वाला, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इधर देखो, जल्दी जल्दी आओ। ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए लिमिटेड इशू कर रहा है 2000 डिबेंचर इशू कर रहा है, 10% का डिबेंचर है। ये जो 10 लिखा है वही रहता है इंटरेस्ट, तो 10% का इंटरेस्ट है। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, अप्रैल 1 2016 को इशू कर रहा है 10% के डिस्काउंट में, और बोला है रिडेम्पशन करेगा 10% के प्रीमियम में। आगे लिखा है जनरल एंट्री 2 डिबेंचर्स को इशू करने का, उसका इंटरेस्ट का, और यहाँ लिखा है टीडीएस 10%, तो अभी वो नहीं है तो इसको हटा दो, टीडीएस हटा देंगे 10%। सबसे पहला एंट्री करते हैं इशू करने का। बताओ एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो कितने में इशू कर रहे होंगे? 90 रुपए में। ये हो गया इशू प्राइस, तो 90 में हम लोग एंट्री करेंगे। तो इसका एंट्री होगा पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, लमसम है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर टोटल इशू हो रहे हैं? कितने डिबेंचर? 2000। और कितने रुपए में इशू हो रहा है? 90 रुपए में। तो 2000 इंटू 90 करेंगे तो कितना होगा? 1,80,000। तो इधर आ गया 1,80,000, इधर आ गया 1,80,000। इसमें मैं इंटू किया हूं 90 से। अब अगला सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ सेकेंड एंट्री क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें कितना रुपया आएगा? 1,80,000। जो यहाँ ऊपर क्रेडिट हुआ था उसी को डेबिट करेंगे।
टू 10% डिबेंचर। टोटल कितने डिबेंचर्स है? 2000 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 90 तो इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू हमेशा परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आता है, तो 2000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। तो इधर आ गया 2 लाख। बताओ बैलेंस कहाँ आ रहा है, कमी कहाँ पड़ रहा है? डेबिट में। कितना रुपया कमी पड़ रहा है? 20,000 रुपए का। तो इसको नाम देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसमें 2000 शेयर है, और हम लोग 10 रुपए का डिस्काउंट दिए थे, 90 में इशू किए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। ठीक है, यहां तक का एंट्री हुआ है। ये क्लियर है पलाश की? याद रखना। ठीक, अगला क्या बोल रहे हैं? रिडेम्पशन कितने परसेंट के प्रीमियम में कर रहे हैं? 10% का। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो 10 रुपए के प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, तो प्रीमियम में रिडीम होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 2000 डिबेंचर है, और कितना रुपए का रिडेम्पशन हो रहा है? 10 रुपए का। 2000 इंटू 10 कितना होगा? 20,000। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, 10 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, तो ये बनना चाहिए चैप्टर। इस प्रीमियम को देने की वजह से कंपनी को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन रिडेम्पशन नहीं बोलते हैं, लॉस ऑन इशू बोलते हैं, क्योंकि इशू करने के डेट में कंपनी को पता रहता है कितने का लॉस होने वाला है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने का आएगा? 20,000 का। जो क्रेडिट होगा जितने रुपए से, उतने से डेबिट हो जाएगा। ये अपना एंट्री हुआ है। अगला टॉपिक ये भी पढ़ेंगे कि जितने का लॉस हुआ, जितने का डिस्काउंट है, उसको राइट ऑफ करने का, उसको खत्म करने का, वो अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। ये 2 एंट्री सबका हो गया। अब अगले एंट्री पे आता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट 2 डेट्स में देने बोला है। पहला इंटरेस्ट बोल रहा है 30 सितंबर को दो, और दूसरा इंटरेस्ट बोल रहा है 31 मार्च को दो। तो पहला इंटरेस्ट पे आते हैं, 30 सितंबर 2016। इंटरेस्ट देने का एंट्री क्या होता है? ड्यू करने का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखो। नहीं, अभी लोग बोल रहे हैं नई बुक में नहीं है, तो टीडीएस फिर नहीं लिखेंगे। एनसीईआरटी में है, अब बुक में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, वही तो करना है, अब क्या पता। इस बार के ना मेन क्या है, सैंपल पेपर में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को। सैंपल पेपर में एक रहता ना तो आइडिया लग जाता कि क्या यूज हुआ है। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिखवाया था। रुको इसमें देखते हैं कुछ है क्या इंटरेस्ट वाला। क्या चीज का? पिछले साल भी एनसीईआरटी में था, लेकिन नहीं आया था। अब बुक में कोई बुक का मैं नहीं बोल सकता ना, टीएस गरेवाल का मैं नहीं बोल सकता, एग्जाम में नहीं आया था। एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन ही नहीं आया था। तो फिर एनसीईआरटी में क्यों है? वाह वाह वाह, जिससे रेफरेंस पे एग्जाम। बाप रे बाप रे, फिर रहने तो नहीं होगा। इतना सीरियस नहीं लेने बोलना उनको, इतने छोटे छोटे बात को सीरियस नहीं लेना है। वो नौकरी छोड़ देंगे बोल रहे हैं उसके सर। अरे यार वो नहीं रहा। ठीक है, फिर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में है, वो मैं दिखाया था कल ही एनसीईआरटी का बुक में। अब वो इस साल नहीं है तो नहीं होगा, हटा दो। टीडीएस का भूल जाओ फिर। लेकिन एक्चुअल लाइफ में अभी भी टीडीएस एग्जिस्ट करता है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। अब अपने सिलेबस में नहीं है तो क्या करें। देखो अभी ये कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सावन बड़ा जल्दी ज्वाइन हुआ है। हाँ, मैं बताया था इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। तो अपना फेस वैल्यू कितना दिया एक डिबेंचर का? 100 रुपए। और इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे? यहाँ नाम डिबेंचर के आगे जो दिया रहता है 10%, 12%, वही इंटरेस्ट रहता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। ये तो पूरे साल भर का आया। हम लोग साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, तो 6/12, पहले 6 महीने का फिर 6 महीने का, तो कितना रुपए आएगा? 5 रुपए।
₹5 हम लोग 30 सितंबर को पे करेंगे और ₹5 31 मार्च को पे करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ 5, यहाँ 5। अगला एंट्री इसको पे करने का एंट्री क्या होगा? बोलो पे करने का। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए आएगा? ₹5। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को एक्सपेंस बनाए थे, डिबेंचर होल्डर को लाइबिलिटी बनाए थे। अब जब पे कर दिए तो लाइबिलिटी अपना कम हो गया और बैंक का जो असेट है वो भी कम हो गया। ये 30 सितंबर को पहला ए नंबर का एंट्री ये होगा और बी नंबर का एंट्री ये होगा। अगला कब होगा एंट्री? 31 मार्च 2017। इसमें भी 2 एंट्री होगा, पहला वाला भी एज इट इज सेम और दूसरा वाला भी। कितना? हाँ, डिबेंचर के ऊपर ना, जितना नंबर ऑफ डिबेंचर था। तुम लोग यहाँ 5 ही लिख लिए क्या? 5 तो मैं बस बताया हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो दो नहीं, वो मैं बता रहा था उतना वैल्यू आएगा। कंपनी को मिला 1,80,000 रुपए और कंपनी उनको 5-5 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, तो 100-200 साल भी दे दे तो भी रिकवर ना हो पाए। 5-5-5-5 रुपए ये होगा 2000 से इंटू, तो 10,000 और इधर भी आ जाएगा 10,000। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू और दूसरा लिखा बीइंग इंटरेस्ट पेड। बराबर ड्यू करने का एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू करने का अभी करवाया हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन, ये क्या है रही है एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना ये अभी हम लोग। हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, अभी डीएच भी नहीं पता। हाँ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और इसको पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा? अरे बताना तू सोच के। पेमेंट करने का यहाँ पे हम लोग डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गया है। अब पेमेंट कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगा? वंशज क्या होगा एंट्री पेमेंट करने का? नहीं, पूरा एंट्री। बैंक तो तू क्रेडिट बोल रहा है, डेबिट क्या करेंगे फिर? डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ तो लिखे हो तुम लोग, तू नहीं लिखे होगी वो अलग बात है। फिर उसके बाद 31 मार्च को सेम एंट्री 2 बार और कर लो, दूसरी बार ये दोनों एंट्री, क्योंकि मैं बताया था सेम एंट्री 2 बार पोस्ट करते हैं सेम अमाउंट से, तो यही वाला एंट्री, ये दोनों एंट्री को 2 बार और पोस्ट करेंगे। जल्दी जल्दी, ये सेम एंट्री को 2 बार लिखोगे। पहली बार लिख लिए 30 सितंबर को, अब दूसरा बार लिखोगे 31 मार्च को। हाँ हाँ, डेट डेट डाल के, या तो दोनों में डेट डाल दो या एक में ए लिख दो एक में बी लिख दो, वो भी चल जाएगा। अब लास्ट पे आते हैं ईयर एंड। एक लास्ट एंट्री होगा ईयर एंड का। ईयर एंड मतलब कौन सा तारीख है? 31 मार्च 2017, ये अपना ईयर एंड है। ईयर एंड में एक एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। एंट्री में चेक करो जो सेकंड नंबर का एंट्री कियो, सेकंड नहीं, ये कौन सा थर्ड नंबर का एंट्री है? थर्ड नंबर के एंट्री में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने रुपए से आया है? 10,000 से। और फिफ्थ नंबर का एंट्री में कितने रुपए से आया है? 10,000 से। तो 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 20,000। तो यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। दिखा कैसे आया 20,000? हाँ, कौन सा? हाँ, ये वाला एंट्री। हाँ, इसमें। हाँ, ठीक है। और दूसरा 10,000 ये वाले से पक्का? क्यों इससे? यहाँ कहाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा है? नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है ना, इसमें टोटल कितना रुपए डाला हुआ है? 20,000 रुपए। ये पहले वाले एंट्री में तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा है, दूसरे वाले एंट्री में कहाँ दिख रहा है?
हाँ समझी ना मैं जब बोल रहा हूँ, दूसरे वाले एंट्री में तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से वो हम लोग ले ही नहीं सकते। तीसरा एंट्री करिए इसके बाद वाला। हाँ तो वो जो कौन सा वाला, ये वाला बोल रही है ना, 30 सितंबर का दूसरा एंट्री। अब इसके बाद एक और एंट्री करने बोला था, वो हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करके, फिर से एक एंट्री करने बोला था, नहीं किए हो तुम लोग, है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, यही वाला एंट्री दोबारा करना है। ये हम लोग 30 सितंबर को किए हैं, अब हम लोग को 31 मार्च को फिर से करना है, सेम दोनों एंट्री। ये दोनों एंट्री करना है, ये वाला एक बार फिर से करना है, ये वाला एक बार फिर से करना है। नहीं आया समझ में? यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ये दोनों एंट्री कितने बार करेंगे, 2 बार। एक बार कर लिए तुम लोग 30 सितंबर को, अब वही सेम एंट्री सेम अमाउंट के साथ 31 मार्च को करेंगे। तो अभी जब मैं बोल रहा था तब तू कहाँ सपने में थी? वाह वाह, उसका अमाउंट वन जल्दी जल्दी डाल, सेम अमाउंट आएगा सेम। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 20,000 20,000। प्रभा 20,000 कैसे आया, क्या प्लस किए, क्या बता दो क्या प्लस किए। हाँ क्या क्या प्लस किए बता। हाँ इसमें से कौन सा वाला प्लस, ये ऊपर का 10,000, ये वाला ना। नहीं इसको नहीं, हाँ फिर किसको, अरे यहाँ जो 20 जल्दी, ये नीचे वाले को किए। हाँ हाँ डिबेंचर होल्डर हो किए, ये तू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है, और तू यहाँ डिबेंचर होल्डर वाला अकाउंट लेगी। कौन सा नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, ऊपर वाला। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ कितना दिया है, 10,000। और जो तू ये 31 मार्च को एक एंट्री करी है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने से डेबिट हुआ है, 10,000 से। 10,000 और 10,000 कितना होता है, 20,000। तो ऐसे आया वो 20,000 रुपए। ये ईयर एंड में एक बार एंट्री होगा। जिया कोई आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करोगे। देखो एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट सॉल्यूशन है, उसमें भी ये डिबेंचर होल्डर दिया, इनकम टैक्स पेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है अगला। किसका, ये नरेशन में इधर लिखाया था ना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ लिख लो, या ट्रांसफर टू पीएनएल, या रिटर्न ऑफ। अगला क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन नंबर 38। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको जल्दी ट्राई करो। हाँ टीएस ग्रेवाल का ये नाम लिख लो, ब्राइट लिमिटेड। तुम लोग कॉपी में अगर ऊपर नीचे कुछ होगा तो ब्राइट लिमिटेड नाम है। हाँ लिखो लिखो जल्दी। 5,000 डिबेंचर है, 10% का इंटरेस्ट है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। 5,000 डिबेंचर है, 10% का इंटरेस्ट है, और 100 रुपए का एक डिबेंचर है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली में पे करेंगे, एक बार 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। टीडीएस को इग्नोर कर दो। पास करना है जनरल एंट्री, नहीं नहीं कोई डिस्काउंट नहीं है। तो तुम लोग वो इशू का मत करो फिर, डायरेक्ट एक बार इंटरेस्ट का, एक बार पेमेंट का, फिर एक बार इंटरेस्ट का, फिर एक बार पेमेंट का, और एक बार ट्रांसफर का। ये 5 एंट्री होगा रिडेम्पशन का। हाँ हाँ ठीक है चल जाएगा, बट क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर रिडेम्पशन का केस नहीं दिया होगा तो इशू वाला भी नहीं करेंगे। फोन नहीं सॉल्व कर लो। अभी मैं एंट्री पूछूंगा वंशज, फिर तू इधर उधर पूछ के करेगा। सिंपल सा टॉपिक है। शेषा पहला एंट्री कब करेंगे, तारीख? हाँ 30 सितंबर को पहला एंट्री होगा। ड्यू करने का क्या एंट्री होगा, 31। नहीं नहीं एंट्री 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 क्या होगा बोले, 31 मार्च बोलती है। एंट्री कब होगा, नहीं एंट्री क्या होगा, नहीं नहीं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू, हाँ टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
ये हो जाएगा। इसका पेमेंट का क्या एंट्री होगा? डिबेंचर अभी किए थे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही तो इतना सिंपल एंट्री है शेषा। यही एंट्री 2 बार रिपीट करना है। एक बार 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही 2 एंट्री है, सेम एंट्री सेम अमाउंट 2 बार पोस्ट करेंगे। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? ये क्वेश्चन में ना ट्राई करना कि तुम लोग वर्किंग नोट में, हाँ ट्राई करना कि तुम लोग वर्किंग नोट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाओ। ऐसे लिखकर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, स्पेसिफिक ऐसा टाइप के क्वेश्चन में दिखाना सही रहता है। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज। 100 रुपए का डिबेंचर है और परसेंटेज कितना है? इसमें भी 10 रुपए है, 10% है। और हम लोग को कितने महीने के लिए निकालना है? 6 महीने के लिए। तो 6/12, 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए, और 6/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रुपए। ये जो 5 रुपए का, ये एक डिबेंचर पे 5 रुपए है। तो कंपनी के पास टोटल कितने डिबेंचर्स है? 5000। तो 5 इंटू 5000, डायरेक्ट बस 5 लिख के नहीं आना है। ये जो 5 रुपए है वो एक के ऊपर इतना मिल रहा है, तो टोटल मतलब, तो वही मतलब तो देगा निश। कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये दिखाना पड़ेगा ना, ये जो दिखाना है, ये वाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये दिखाना है। हाँ हाँ, कुछ कुछ चीज जैसा इशू ऑफ डिबेंचर था फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, में बताया था पार का भी केस रहेगा, तो भी ट्राई करो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का। ये सब केस ऐसा रहता है जिसमें डिमांड करता है। तुम लोग सजेस्टेड आंसर देखोगे ना, उसमें भी एनसीईआरटी या नॉर्मल लोग ऐसा करके दिखाए हैं। सैंपल पेपर में ही देख लेना। भले वो पार है, पार का डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। वर्किंग नोट दिखना है तब तो पता चलेगा चीटिंग नहीं हुआ है करके। इसके में अंदर अमाउंट लिख दोगे 25,000, 25,000, फिर इधर भी 25,000, इधर भी 25,000, फिर 25,000 और 25,000। लास्ट एंट्री क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, फिफ्थ वाला एंट्री। यही करना है इस टॉपिक में बस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फर्स्ट वाले एंट्री में कितने से ड्यू हो रहा है? 25,000 से। और ये थर्ड वाले एंट्री में भी कितने से ड्यू हो रहा है? 25,000। 25 कितना हो गया? 50,000। तो इधर दिखा देंगे 50,000। बस यही, इतना ही है टॉपिक में। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कैसे आया वो समझा रहा हूं मैं। देखो जो भी अकाउंट है ना, अकाउंट के अंदर साल के स्टार्टिंग में या मिड में जो भी अकाउंट को ओपन करोगे उसको क्लोज करना जरूरी है। एक बार अगर ओपन हुआ है तो वो क्लोज होगा साल के एंड में। जैसे मैं एग्जांपल बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ रहता है परचेज, यहाँ रहता है डायरेक्ट एक्सपेंस। साल के एंड में इसको क्लोज करते हैं। परचेज और एक्सपेंस दोनों अपना खर्चा है। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। लेकिन साल के एंड में हम लोग इसको क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री 11th में पढ़े थे, तो उसका एंट्री होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट। इनको ओपन किए थे डेबिट करके, तो क्लोज कैसे कर रहे हैं? इसको क्रेडिट करके। तो वैसे ही अगर तुम लोग यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पे एक एक्सपेंस ओपन हो गया है। ओपन एक्सपेंस से एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ एक एक्सपेंस ओपन है और यहाँ पे एक एक्सपेंस ओपन है, तो ये दोनों डेबिट है। खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक बार में टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कर रहे हैं। तो 25,000 25,000 दोनों को प्लस किए तो 50,000 से हम लोग अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। बस इतना ही है। साल के एंड में हर अकाउंट को क्लोज करना जरूरी है। एक लास्ट इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये बुक का नहीं है, ऐसे ही मेरे को मिला था तो वो क्वेश्चन है। शॉर्ट में लिखो 500 डिबेंचर है, 500 डिबेंचर है। ये बुक का नहीं है क्वेश्चन, इसलिए ऐसा गूगल में ही मिला था मेरे को। 500 डिबेंचर है, 9% डिबेंचर है, मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा? 9%। इस बार 10% वाला नहीं है, 9% इंटरेस्ट है और 500 रुपए का एक डिबेंचर है। इस बार 100 रुपए का नहीं है, 500 का है।
इशू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, मतलब इसमें स्टार्टिंग का 2 एंट्री होगा, एक इशू वाला दूसरा रिडेम्पशन वाला। इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% और लिखा है रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ऐसा क्वेश्चन दिखने से इंटरेस्ट वाला तो 4-5 एंट्री करेंगे, उसके अलावा भी 2 एंट्री करेंगे, एक इशू वाला और एक रिडेम्पशन वाला। आगे लिखा हुआ है टीडीएस, इसमें भी इग्नोर कर दो। क्या क्या, हाँ सॉल्व करो, बस इतना ही है। 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, टोटल इसमें कितना एंट्री होगा, वो 2 एंट्री और ये 5 एंट्री, 7 एंट्री टोटल होगा। पहला इशू का, फिर रिडेम्पशन का, फिर 4 एंट्री, 4 नहीं 5। 6 मिनट का मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये बुक का नहीं है। अब टीडीएस है नहीं तो फिर ये हार्ड है ही नहीं। टीडीएस रहता तो टीडीएस का अमाउंट अलग करते, उसमें गलती हो सकता था। मंथ है ना, एक 31 सितंबर को देंगे और एक उसमें 31 मार्च, एक 30 सितंबर, एक 31 मार्च। हाँ, 100 का 4%, 4 रुपए, तो 96 में इशू हो रहा है। अच्छा 500, हाँ तो 500 का निकालेंगे, कितना होगा उसका, 20 रुपए ना, तो 480 पे इशू। क्या का 2,40,000? हाँ हाँ, 240। लास्ट 3 मिनट 50 सेकेंड्स। हाँ आ सकता है। उसको हायर साइड राउंड ऑफ कर लेना, अगर पॉइंट में आए तो। 0.5 आ रहा होगा तो 1 बना देना उसको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नहीं, 2 मिनट बचा, 3 मिनट। करो करो। लास्ट का
ये 22,500 22,500 दिखा रहा है इसमें। आया तो फिर तू क्या गलती किया है? 9%। हाँ नहीं आया तेरा। अच्छा ठीक, अब फर्स्ट एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें अमाउंट देखो, शेयर का जो फेस वैल्यू है वो अब 100 नहीं है, अब वो 500 है। पुराने क्वेश्चन में वो 100 रहता था, इस बार 500 दिया हुआ है। तो 500 रुपए का है, माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? 4%। तो 500 का 4% कितना होगा? 20 रुपए। तो 20 हटा दो, तो 480 रुपए में इश्यू हो रहा है। हड़बड़ी में गलती ये कर सकते हो कि 500 की जगह 100 ले लो और 100 का 4%, 4 रुपए माइनस कर दो। तो ये है इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस आ गया 480। और टोटल कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है? 500। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 500 डिबेंचर्स है और 480। तो 500 इंटू 480 कितना होगा? 2,40,000। तो इधर लिख देंगे 2,40,000, इधर भी आ जाएगा 2,40,000। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से डेबिट हो जाएगा? ये 2,40,000 से। ठीक है, और कितना? 9% बोला था, तो यहाँ लिखेंगे 9% डिबेंचर। हमेशा परसेंटेज डिबेंचर में आता है जितना भी उसका फेस वैल्यू है उतना। तो कितना फेस वैल्यू है? 100 नहीं, 500। और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर थे? 500। तो 500 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 हो जाएगा। बैलेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में। कितने का बैलेंस आ रहा है? 10,000 का। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे? 500 डिबेंचर है और हम लोग 20 रुपए का डिस्काउंट दिए थे, तो इधर आ जाएगा 10,000 रुपए। अब कितने परसेंट के प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं? 5%। ये 5% किसका निकालेंगे? 100 का या 500 का? बोलो। 500 का निकलेगा। 500 का 5% कितना होगा? 25 रुपए। 25 रुपए के प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, तो इधर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 500 डिबेंचर है और 25 रुपए का, तो ये कितना आएगा? 12,500। इसके वजह से कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सेम अमाउंट आएगा, जितना वहां क्रेडिट किया उतना यहाँ डेबिट कर देंगे, 12,500। बस ये सेकेंड एंट्री कंप्लीट। अब अगले एंट्री पे आते हैं, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री पहला इंटरेस्ट ड्यू करने का करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इसका वर्किंग नोट, इंटरेस्ट इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज। फेस वैल्यू कितना है? 500। और कितना परसेंट है? 9%। तो 500 का 9% कितना होगा? 45। यही आ रहा है ना, 45। और जो ये 45 है, रुको रुको, ये 9% है और कितने महीने के लिए पे करना है? 6 महीने के लिए। तो 45 का हाफ कितना होगा? 22.5। ये चेंज होगा क्या उसमें? 500 इंटू 22.5। हाँ, तो इसको फिर राउंड ऑफ करने का जरूरत नहीं है,
मैं उसको बोला अगर मान ले तू अभी क्या कर रहा है 22.5 है, इसको इंटू करेगा 500 के साथ तो इसका कितना आ रहा है 11,250। लेकिन मान ले अगर ये ऐसा रहता 0.5 तब तू राउंड ऑफ करके इसको 11,251 बोल देता। ऐसा बोल रहा हूँ, इस केस में करना है, ये वाले केस में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 22.5 को इंटू करेंगे तो डायरेक्ट फिगर में आ जाएगा, उसमें कोई पॉइंट में नहीं आएगा। डायरेक्ट इंटू करे क्या आ रहा है, हाँ वो उसका आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि उसी का तो वही, हाँ वही, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। पहले वो फुल वैल्यू निकाल लो, उसको हाफ हाफ करके दो जगह कर दो, मतलब वही दे रहा है। हाँ तो ये कितना रुपए आ रहा था 11,250। 11,250 कैसे आया, टोटल 500 डिबेंचर है और ये 22.5 का इंटरेस्ट है। 11,250 इसका पेमेंट करने का अगला एंट्री क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 11,250 11,250। फिर फिफ्थ एंट्री जो है वो सेम रहेगा, सिक्स्थ एंट्री भी वही रहेगा जो अभी किए हैं। यहाँ पे जो एंट्रीज किए हैं वही यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे जो एंट्री किए हैं वो यहाँ आएगा सेम अमाउंट के साथ। अब एक लास्ट एंट्री होगा सिक्स के बाद सेवेंथ वाला, क्या एंट्री होगा लास्ट वाला, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डिबेंचर अकाउंट, स्टेटमेंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ इसका वैल्यू जो होगा वो कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। यहाँ पे जो डेबिट हुआ है 11,250, फिर दोबारा एक फिफ्थ एंट्री में फिर से 11,250, दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो रहा था ये 22,500। 22,500 इधर पे भी हो जाएगा 22,500। ये दोनों देख, मैं एक बार फिर से देखो समझाता हूँ। ये अभी हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसी को क्लोज कर रहे हैं ना। मैं बताया था साल में जितना भी इनकम होता है, जितना भी एक्सपेंस होता है, सबको क्लोज करना पड़ता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसको क्लोज करना है, इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री मैंने पूरा कर लिया है ना, अरे एंट्री मैंने करना, ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला सेम यही वाला एंट्री को दोबारा करना है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला एंट्री को दोबारा। ये कैसे आया, इंटरेस्ट किसका निकलता है, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितना रुपए, 500 है, 100 नहीं है 500 है। इसका 9%, 9% आएगा 45, और हम लोग 6 महीने के लिए पे कर रहे हैं तो 6/12 तो ये आएगा 22.5। इसको सॉल्व करेगा तो 22.5 आया, और कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है 500, तो 500 इंटू 22.5 करेंगे तो 11,250 आएगा। ये एंट्री दो बार करेंगे, ये वाला जो सेम एंट्री है इसको एक बार फिफ्थ में करेंगे, और ये वाला जो फोर्थ एंट्री है उसको एक बार सिक्स्थ में करेंगे, सेम एंट्री। अब इसको क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अकाउंट को क्लोज करना है। ये एक बार डेबिट कितने से हुआ है 11,250 से, फिर फिफ्थ वाले एंट्री में फिर से डेबिट हुआ है कितने से 11,250 से, तो 11,250 11,250 टोटल कितना हो जाएगा 22,500, तो इसलिए हम लोग 22,500 से क्लोज कर दिए, ये फिर क्लोज हो गया। कैसे आया, हाँ टीडीएस के साथ रहता तो थोड़ा टफ पड़ता, उसमें माइनस करके अलग से निकालना पड़ता, 11,250 को अलग अलग करना पड़ता, तब वो थोड़ा टफ पड़ता है। अब टीडीएस ही हटा दिए तो फिर क्या, ये मजाक जैसा क्वेश्चन है। नहीं नहीं, एक कंसेप्ट लिख लेते हैं फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड लास्ट कंसेप्ट पे डिबेंचर के, हेडिंग लिखो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस। हाँ ये अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है ये। मैं सोचा ऐसा मैं क्या बता दिया जो समझ ही नहीं है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अरे बस रहे,
कौन सा तुम लोग अभी उसका वीडियो देखे हो? लेकिन बहुत अच्छा बात उठाया है, वाले टॉपिक जो मेन उठाया है उसमें अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बिहार के साइड में वल्गर मूवीज वगैरह आ रहे हैं ना, उसके ऊपर। क्यों? उसको एआई बोलते हैं ना। सुनो, अभी ये पॉइंट समझो, कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। देखो, मैं बताया था कि साल में जितना भी एक्सपेंस होता है और साल में जितना भी इनकम होता है, अगर ये ओपन हुआ है साल के बीच में, साल के स्टार्ट में, तो इसको खत्म करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अगर कोई अकाउंट ओपन हुआ है तो वो अकाउंट को क्लोज करना ही पड़ेगा। इंसान पैदा हुआ है तो किसी ना किसी दिन मरेगा, तो वैसे अगर साल के स्टार्टिंग में या मिड में कोई सा अकाउंट ओपन किए हैं तो उसको क्लोज भी करना जरूरी है। तो वही अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी डिबेंचर इशू किया है, टोटल 500 डिबेंचर है। एक डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है। इशू कर रहा है 10% का डिस्काउंट में, और रिडेम्पशन हो रहा है 10% का प्रीमियम। अभी लिखो मत, मैं इसको बताऊंगा, वाले पॉइंट लिखना तब। ये इतना क्वेश्चन है, कितना डिबेंचर इशू किया है कंपनी? 500 डिबेंचर। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। कितने परसेंट के डिस्काउंट में इशू हुआ है? 10। और कितने परसेंट के रिडेम्पशन प्रीमियम में रिडीम करेंगे? 10% के। तो सबसे पहला एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर का? 100 रुपए। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 10%। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो कितने में इशू हुआ होगा? 90 रुपए में। तो इधर आ गया 90 इंटू 500। 90 इंटू 500 कितना होगा? 45,000। तो इधर लिख देंगे 45,000, इधर भी आ जाएगा 45,000। ये पहला एंट्री क्लियर है सबको? ठीक। अब इसके बाद का अगला एंट्री समझो। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से होगा? डेबिट कितने से हुआ है? 45। क्रेडिट 45 से हुआ है तो डेबिट भी इतने से हो जाएगा। अब उसके बाद टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है। टोटल कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 500। और डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। 500 इंटू 100 कितना होगा? 50,000। तो बैलेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में। कितने रुपए का बैलेंस आ रहा है? 5,000 का। तो इधर बैलेंस आ रहा है, इसको क्या नाम से दिखाते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहां तक का पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट समझते हैं। रिडेम्पशन कितने परसेंट के प्रीमियम में हो रहा है? 10% का। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। 100 का 10% 10 रुपए होता है। तो 10 रुपए में रिडीम कर रहे हैं, तो इधर क्या नाम लिखेंगे? कौन सा अकाउंट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर्स है? 500। और कितना का प्रीमियम है? 10 रुपए। 500 इंटू 10 कितना होगा? 5,000। इसकी वजह से कंपनी को क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कोई में से डाउट पूछा था कि हम लोग लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्यों नहीं लिख रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर क्यों लिख रहे हैं? तो उसका मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। कंपनी जिस दिन डिबेंचर इशू करता है उसी दिन वो लोगों को वादा कर देता है कि 100 रुपए का डिबेंचर हम वापस करते टाइम 120 रुपए में करेंगे। तो कंपनी को पहले ही दिन, मतलब इशू करने के डेट में ही पता चल जाता है कि इतने का नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ, मतलब जिस दिन इशू कर रहे हैं उसी दिन कंपनी को आइडिया रहता है कि कितने का घाटा होने वाला है। तो ये भी डेबिट कर देंगे कितने से? 5,000 रुपए से। ये एंट्री क्लियर है सबको? अब इसमें अगर तुम लोग ध्यान दो तो दो एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हो गया है। कौन सा दो एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ है? एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और दूसरा कौन सा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। दोनों ही एक तरीके का एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस अगर ओपन हुआ है तो क्या हुआ है? डेबिट। अब इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यही वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या लिखा है? टॉपिक का नाम क्या है? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन डिबेंचर। मतलब जो अकाउंट हम लोग ओपन किए हैं, डिस्काउंट वाले को ओपन कैसे किए? डेबिट कर दिए। लॉस को ओपन कैसे किए? डेबिट करके। तो ये दोनों अकाउंट अभी ओपन पड़ा है, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आया? तो यही कंसेप्ट है कि जो अपना डिस्काउंट हुआ उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब खत्म कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। नॉर्मली हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को खत्म कैसे करते थे? एंट्री क्या करते थे? लास्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करते थे।
अभी क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट होगा, साथ में टू क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और क्या आ जाएगा, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये दोनों को इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का यूज तो हम लोग करेंगे, इसके साथ साथ एक और अकाउंट का यूज करेंगे ये राइटिंग ऑफ लॉस को करने के लिए। अब ये कौन सा अकाउंट है, एक हम लोग सेक्शन नंबर 52 पढ़े थे, किसी को याद है सेक्शन नंबर 52 क्या था, याद करो सेक्शन नंबर 52। इसने बताया था स्पा जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है, इसके 5 यूजेस होते हैं, किसी को याद है, वो हम लोग सेक्शन 52 में पढ़े थे। सबसे पहला यूज क्या होता है, बोनस शेयर्स को इशू करने में। सेकंड यूज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। थर्ड यूज, हाँ वो क्या क्या पूरा पॉइंट क्या था, राइटिंग ऑफ क्या था, लॉस ऑन और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये अगला था राइटिंग ऑफ, जो भी रिडेम्पशन करते टाइम हो रहा है, रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी। और फोर्थ पॉइंट एक बाईबैक करने वाला था, और एक फिफ्थ पॉइंट, 5 यूजेस था ना, 3, हाँ सिक्योरिटी एक्सपेंस, राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी एक्सपेंस, ये 5 यूजेस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पा के 5 यूजेस है, सेक्शन 52 में लिखा हुआ है। सबसे पहले बोनस शेयर इशू करोगे तो स्पा से पैसा निकालोगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनते टाइम बहुत कुछ खर्चा होता है तो उसको ड्यू करके रखते हैं, और स्पा का जैसे पैसा आता है तो राइट ऑफ करते हैं। फिर तीसरा था राइटिंग ऑफ लॉस और रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। फोर्थ पॉइंट था बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, और फिफ्थ पॉइंट था राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी एक्सपेंस। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, क्या वंश तूने किया, कितना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, अभी मैं पूछूंगा तो समझ ही नहीं आया क्या पॉइंट था। मेरे को अगर रहता ना मैं डायरेक्टली लिखवा देता, पता है मेरे को एक कंसेप्ट बताने का जरूरत ही नहीं था, मैं ये इतना पॉइंट लिखा था, ये इतना बताता, खत्म करता। मैं कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भूल भी गए तो एक कंसेप्ट के हिसाब से याद आ जाएगा, फिर भी नहीं सुनना है। बाहर जाओ आराम से, टेबल लेके जाओ, एक जन उठाना एक जन उसमें रखना टेबल, यही सब करते रहना। जाओ लेके जाओ छुट्टी के बाद, बाहर लेके जाना, तू ऐसे उठाना, एक बार आवाज आएगा, फिर वो एक बार नीचे करेगा तो एक बार आवाज आएगा, फिर तू एक बार हंसना, फिर ये एक बार हंसेगा। पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो छोड़ के एक डंडा ऊपर कर रहे नीचे कर रहे हैं, अपना ही आप चलते रहते हैं इन लोग। हाँ मैं क्या कंसेप्ट में था, ये सेक्शन 52 स्पा, स्पा का जो पैसा होता है वो 5 जगह यूज होगा। वंशज बताएगा 5 में से 5 जगह कौन कौन सा यूज होगा। एक टेबल का डंडा उठाने में, दूसरा आवाज करने में, तीसरा हंसने में, चौथा ध्यान नहीं देने में, और पांचवा कंसेप्ट जाने में, है ना, यही 5 जगह। फिर बता ना वंशज कौन सा 5 जगह यूज होगा। ये बीएस मतलब एक बैलेंस शीट में यूज करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बीएस, पी, फिजिकल एजुकेशन। जल्दी जल्दी बताओ प्रभा, बताओ ये क्या, ये सब जो लिखा हुआ है क्या लिखा है। बीएस मतलब बोनस शेयर, पी मतलब, हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटीज। फोर्थ पॉइंट, हाँ राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी एक्सपेंस। फोर्थ का मतलब है बीबी, बाईबैक, शेयर्स को वापस खरीद लेना। तो इसमें देखो स्पा का एक यूज क्या बोल रहा है कि अगर सिक्योरिटी को रिडेम्पशन कर रहे हो या उसके ऊपर लॉस हो रहा है तो उसमें भी जितना खर्चा हो रहा है वो भी पैसा कहां से निकाल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, स्पा से निकाल सकते हैं। बाईबैक, बाईबैक का मतलब है अपना ही शेयर कंपनी वापस खरीद लेता है। वो मैं बताया था लॉजिक, कंपनी जब प्रॉफिट कमाना चालू करता है तो कंपनी बोलता है क्या हर साल डिविडेंड देना, इससे अच्छा जो शेयर होल्डर है उनसे मैं शेयर वापस ले लेता हूँ। तो कंपनी मल्टीपल टाइम्स के प्राइस में, 5 गुना 6 गुना प्राइस में शेयर्स को परचेज कर लेता है। इस वजह से उसको आगे के फ्यूचर ईयर्स में, आने वाले सालों में उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता है डिविडेंड का, उसी को बाईबैक बोलते हैं। तो इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझो। स्पा का एक यूज ये भी है कि जब भी लॉस होगा या डिस्काउंट दोगे सिक्योरिटी पे तो उसमें जितना खर्चा होगा वो कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्पा से। तो इसीलिए ये वाले एंट्री में एक अकाउंट डेबिट करेंगे स्पा, क्योंकि सेक्शन 52 खुद बोल रहा है कि अगर रिडेम्पशन करते टाइम या डिस्काउंट देते टाइम कुछ भी नुकसान होगा, कुछ भी खर्चा होगा तो स्पा से पैसा निकाल सकते हो। तो इसका एंट्री बताओ क्या एंट्री होगा, स्पा अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब अगला पॉइंट समझो, कंपनी डिस्काउंट देकर कंपनी को घाटा हुआ 10,000 का, प्रीमियम में रिडेम्पशन कर रहा है उस वजह से घाटा हुआ 20,000 का, तो कंपनी को टोटल घाटा कितने का हुआ, 30,000 का टोटल घाटा हुआ। लेकिन कंपनी के स्पा में सिर्फ रखा हुआ है 20,000 रुपए,
तो हम लोग मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 20,000। तो यहाँ लिखेंगे 20,000, बाकी का 10,000 कहाँ से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। आया पॉइंट समझ में? मतलब स्पा में जितना रखा है सिर्फ उतना ही हम लोग स्पा से लेंगे, बाकी जितना कुछ बचेगा 10,000, 20,000, 15,000 वो हम लोग कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। अब लास्ट पॉइंट एक और मैं डिस्कस, ये वाले केस में कहाँ गया ये इशू कितने में किया था? 10% के डिस्काउंट में। तो कंपनी को यहाँ पे 10 रुपए का घाटा हुआ था, 90 रुपए में इशू किया था ना, जहां 100 मिलता वहां 90 मिल रहा है, तो यहाँ 10 का घाटा हुआ, और जब एक्स्ट्रा रिडेम्पशन कर रहा है तब कंपनी को 10 रुपए का घाटा हुआ, तो ये दोनों घाटा हो गया टोटल। ये ऐसा है। ये वाला जो 10,000 और 20,000 ना, ये मैं अपनी मर्जी से लिया हूँ। ये अच्छा तो इसका पूछ रहा था? नहीं नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से लिया, इसका कोई वो एक्चुअल पॉइंट नहीं है। अभी मैं वो एक बार क्वेश्चन को भी लेके बता देता हूँ उसी के साथ। ये वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना रुपए का है? 5,000। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने का है? 5,000 का। तो अगला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए का था ये? 5,000 का। और फिर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये कितने रुपए का था? 5,000 का। टोटल कंपनी को कितने का घाटा हो गया? 10,000। लेकिन मान लो स्पा में सिर्फ 8,000 रुपए रखा हुआ है, तो बाकी पैसा किससे लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो इसका एंट्री होगा स्पा अकाउंट डेबिट। स्पा से कितना लेंगे? 8,000 जितना रखा हुआ है, और कितना बच गया? 2,000, वो किससे लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। ये पॉइंट आया समझ में? ठीक है, अब हम लोग ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में पॉइंट लिखवा दूंगा। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिया, तो ये दे यहाँ पे प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, इसके वजह से कंपनी को क्या हो गया है? घाटा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000 का यहाँ तो लिया, ये वाले केस में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000। हाँ 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 हाँ, एक वंशज का भी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। वंशज बोल रहा है टोटल घाटा, डिस्काउंट और लॉस को मिला के टोटल घाटा 10 का हुआ था, 10,000 का, और अपने स्पा में भी 10,000 रखा है, तो बताओ पीएनएल का यूज करेंगे क्या? नहीं, कोई यूज नहीं होगा। तो स्पा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू डिस्काउंट टू लॉस, कोई स्टेटमेंट ऑफ पीएल वगैरह नहीं आएगा। नहीं नहीं, कंपनी एक्ट में लिखा है स्पा में जितना रखा है पूरा यूज करो। ये देखिए ये वाला पॉइंट देख, यहाँ क्या लिखा है, इफ एग्जिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस, मतलब जितना रखा है पूरा खर्चा करोगे, कुछ रख नहीं सकते बचा के। तो कंपनी वाले की मर्जी। क्या क्या क्या? अच्छा सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा कंपनी है, मैं जब कंपनी बनाया तो कानून के पास रजिस्टर हुआ हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 में अपने आप को रजिस्टर करवाया हूँ। तो कंपनी जो जो कानून दिया है वो सबका मेरे को पालन करना है। अगर मैं एक का भी पालन नहीं किया, मैं ऐसा बोला ये मेरा कंपनी है मैं नहीं करूंगा, मेरे को भर भर के पेनल्टी पे करना पड़ेगा, जेल तक भी जाने का प्रबंध है। तो इस वजह से कंपनी को मानना पड़ता है। हाँ हाँ, अच्छा उसका अभी भी दौड़ा ही रहे हैं। तो तुम लोग में कितना क्वेश्चन है एक चैप्टर में? टोटल कितना चैप्टर है बुक में? 4। और एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन है? बस थ्योरी थ्योरी है, तो इजी है फिर तो। हाँ, अगर अगर सिर्फ थ्योरी है तो फिर तो इजी है। तो तुम लोग का आईपी कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है वहां पे? मैं तो ऐसा सुना था कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आईपी वाले से होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं अगर इजी है तो फिर बेहतरीन है वो वाला सब्जेक्ट तो। अच्छा, फिर तो अच्छा है अगर वैसा है तो। हाँ वो सही बात है। नहीं तुम लोग दोनों ही करो। हाँ, स्कूल में जो सर बोले हैं वो करो, ट्यूशन में जो मैं थर्ड बुक करा रहा हूँ वो करो, एग्जाम में दोनों में से जो इजी लगे वो। हाँ मैं तो स्किप कर दिया पॉइंट। स्कूल में जो करा रहे हो करो, ट्यूशन में जो करा रहे हो करो, और मर जाओ। एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा। प्रभा तो पढ़ रही होगी।
धड़कने बेतहाशा, धड़कने बेतहाशा, क्या लगा दर्द ऐसा। नहीं, मैं शंकर भगवान कैसे पढ़ते टाइम नहीं, कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ ना अकाउंट्स का, तब पढ़ते टाइम तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, माइंड में ये भी चलेगा वो भी चलेगा। प्रभा, ये फोटो लेके ग्रुप में भेज दो। देखो इसका कंसेप्ट। प्रभा बस बस, अभी तू क्या खा रही है? उस दिन तेरे को मिला कि नहीं, खाऊंगी बोल रही थी, नहीं मिला। अरे पिकनिक में बनाएगी, अलग सा बर्तन लेके आना, उसमें बनाना। हाँ हाँ, लिखो लिखो जनरल एंट्री। नहीं, क्या क्या? हाँ नहीं, अभी वो थोड़ा वैलिडिटी है, देखते हैं, अब 1 साल पूरा होगा तब तक का वैलिडिटी था। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं। नहीं, मैं 1 साल का वैलिडिटी था ना मेरा। लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हो गया ना बात, लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, वो सब हम लोग कंसेप्ट में समझ गए, सेक्शन 52 का सबसेक्शन 2 बोलता है इस पास से पहले खत्म करो, फिर कुछ बचा तब। दोनों दोनों है, टू डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा देखो, स्पा के बाजू में क्या लिखा है, इफ एग्जिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस, मतलब जितना रखा है पूरा का पूरा यहाँ लगाना है, और फिर अगर कुछ बच गया तभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल लगाना है। अगर नुकसान 10,000 का हुआ है और स्पा में भी 10,000 रखा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो नहीं आएगा जनरल एंट्री में। इसके क्वेश्चंस करते हैं पहले। एग्जाम्पल लिखो। अरे बस बस, क्या इसमें क्या नया है जनरल एंट्री में? ये सब तो इजी है, स्पा अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये टॉपिक खत्म करना है आज, 10 मिनट और लग सकता है। एग्जाम्पल लिखो 4। एग्जाम्पल लिखो, कंपनी इशू कर रहा है 15,000, प्रथमेश बताएगा, प्रथमेश इसको डिवाइड बाई फेस वैल्यू करेंगे क्या? अरे तो एक बार बहुत डाउट हुआ था ना, अब उसको सपने में भी कोई पूछ लेगा ना, उठा के वो बता देगा। हाँ लिख लो डेट, 1 जुलाई 2019 को कंपनी इशू कर रहा है 15,000, 9% का डिबेंचर, 100 का एक है और 10% का डिस्काउंट है, मतलब कितने में इशू कर रहा है? 90 रुपए में। तो ये पहला एंट्री इशू का हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, फिर रिडेम्पशन वाला दिया है ना, रिडेम्पशन नहीं दिया है तो वही मानेंगे कि पार में रिडेम्पशन कर रहे हैं। आगे लिख लो रिडेम्पशन एट पार। हाँ, स्पा का बैलेंस लिखो, स्पा में 1.5 लाख रुपए रखा है, स्पा में 1.5 लाख रखा है, तो अगर नुकसान 1.5 लाख तक होगा तो यहां से निकालेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से निकालेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है, तो एंट्री करते हैं। बताओ सबसे पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट,
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कहाँ 1 लाख? अरे अरे रुको रुको, गलती हो गया। मैं यहाँ देखो क्या लिखा है, इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन स्पा। स्पा में 1 लाख बैलेंस लिखा हुआ है, और आगे लिखा है द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1.5 लाख। मतलब ये फर्स्ट एंट्री करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी बता दिया है कि इतने का घाटा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सब जो ऊपर का है ना, ये सब बकवास किया है। 15,000 9% का डिबेंचर और सब बकवास है। आगे लिखा है 1 लाख रुपए हम लोग के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रखा हुआ है। वो पहले का क्वेश्चन है, उसको अब अकाउंट हो गया है, रिजर्व हट गया है। स्पा में 1 लाख रुपए रखा हुआ है, और कितने का नुकसान हो गया हम लोग को? 1,50,000। तो 1,50,000 में से 1 लाख कहाँ से निकालेंगे? स्पा से। और कितना बच गया? 50,000। वो कहाँ से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो बस एक ही एंट्री होगा। डायरेक्ट बता दिया ना घाटा, तो सिर्फ एक एंट्री होगा, स्पा अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ, क्योंकि डायरेक्ट बता दिया इतने का घाटा हुआ है, तो सिर्फ एक ही करना है एंट्री। हाँ वो मत कर, वो नहीं। 1.5 लाख रुपए, सॉरी स्पा में तो 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो स्पा में आएगा 1 लाख रुपए, जबकि हम लोग को एक्चुअल में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर घाटा हुआ है 1.5 लाख का। तो कितने का बैलेंस आएगा? 50,000। उसको कौन से अकाउंट में डालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में। इसीलिए तो ना ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में था बस। ये देखो, इसका सिर्फ एक ही एंट्री, सिक्योरिटी स्पा अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1.5 लाख। अगला लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसको तुम लोग ट्राई करो। एंट्री करना है, ₹100 का डिबेंचर है, 8% के डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। हाँ, और स्पा में 30,000 रखा है, बस नहीं। इसका डायरेक्ट लॉस नहीं बताया है, तो एक एंट्री इशू का कर सकते हो। कहाँ पे? विच आर रिडीमेबल, मतलब रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट पार में कर देंगे। ये सब एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। हाँ, एक इशू का, एक रिडेम्पशन का, तीसरा राइटिंग ऑफ लॉस का। हाँ, रिडेम्पशन करना पड़ेगा, लिखा है रिडीमेबल, रिडेम्पशन एट पार। सिर्फ रिडीमेबल लिखा रहेगा, इसका मतलब रिडेम्पशन एट पार है। पार का एंट्री, पार में रिडीम करेंगे ना, नॉर्मली बस एंट्री होगा वही, उसे प्रीमियम बस नहीं रहेगा, और प्रीमियम की वजह से जो लॉस आता है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका पहला एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना फेस वैल्यू कितना है? ₹100। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? 8% का। 8% मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट? ₹8 का। तो कितने में इशू कर रहे होंगे? 92 में। तो डिबेंचर है 2,000 और इंटू 92, तो ये 92, 1,84,000, तो 184, 184 ये हो गया फर्स्ट एंट्री। अब अगला सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एग्जाम में आएगा तो ऐसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा 1,84,000 टू कितना परसेंट डिबेंचर है? 10%, तो 10% डिबेंचर, 8% की डिस्काउंट में कर रहे हैं, 10% डिबेंचर है। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है। टोटल कितने डिबेंचर है? 2,000, और फेस वैल्यू कितना है? ₹100। 2,000 इंटू 100 कितना होगा? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे आएगा डेबिट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट
इसमें अमाउंट कितना आएगा, 2000 डिबेंचर है और कितने के डिस्काउंट पे इशू किए हैं, 8 रुपए के। 2000 इंटू 8, 16,000। तो एक्चुअल में घाटा कितने का हुआ है, 16,000 का। और अपने स्पा में कितना रखा हुआ है, 30,000। बताओ स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा क्या, नहीं आएगा। थर्ड एंट्री, स्पा अकाउंट डेबिट, स्पा डेबिट हो जाएगा 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का घाटा हुआ था, 16 का, तो 16,000 16,000। इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसलिए नहीं आया क्योंकि अपने पास 30,000 रखा है स्पा में। अगला आते हैं एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ये, इससे पहले सिंपल तो है। 30,000 रखा था अपने पास, लेकिन हम लोग को जरूरत 16 का है, तो 16 16 लिख देंगे। अभी भी कितना बचा है बैलेंस, 14 का। हाँ, 14 का जो बैलेंस बचा है वो आगे का भी काम आ जाएगा कंपनी के। हाँ 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 हाँ, लॉस होगा। हाँ हाँ, उसको इशू कर सकते हैं। मान ले तेरे को मिला 20,000 है और तेरे पास एग्जिस्टिंग 40,000 रखा हुआ था, तो तेरे पास अब इन टोटल 60,000 है, उसमें से तू उतना माइनस करेगा जितना भी है। ऐसा एक है क्वेश्चन। हाँ, क्या क्या। हाँ, स्पा में रखे रहेंगे, अगली बार कभी जरूरत पड़े तो वहां यूज करेंगे। स्पा का 5 यूजेस है ना, तो वहां 5 यूजेस में कहीं लगा सकते हैं। अगला इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, 18। एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन 18 है, इसको ट्राई करो। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितना समझ आए उतना करो। एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन 18। द कंपनी बैलेंस इतना रखा हुआ है। हाँ, ये लास्ट लिखा है ना, 7% का प्रीमियम। निखिल, हाँ मेरे को बताया नहीं, सावन ही बस मैसेज किया था। हाँ हाँ भाई, वो भी तो ज्वाइन हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। तो क्रॉप कर करके ना हालत खराब हो जाता है, 6 7 रिकॉर्डिंग बन जाता है। जिनको ये चैप्टर में थोड़ा भी डाउट है ना, वापस लेक्चर्स मन देख लेना। मैं ग्रुप में डे 1 डाल दिया हूँ, डे 2 जरूरत नहीं था तो मैं उसको अपलोड नहीं किया हूँ। डे 3 है, डे 4 है, और डे 5 आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो इतना एक बार दोबारा कर लो, ये चैप्टर 10 नंबर का एकदम पक्का कर लो, 10 नंबर। इजी सा चैप्टर है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आईडी, आईडी, रूरल डेवलपमेंट। ट्यूसडे को 6 घंटे का क्लास है ना, एक बार बता देता हूँ। ट्यूसडे नहीं, वेनसडे। ट्यूसडे को 11th लिखा है तो मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, उन लोग का 6 घंटे का, उन लोग का सेकंड ट्यूसडे पड़ रहा है ना, तो मैं बोला एक दिन ट्यूसडे को करवा देता हूँ 11th का। हाँ, तुम लोग का भी है। कब, क्यों छुट्टी है। हाँ, तो 15 को भी क्लास ले लेंगे 6 घंटे का। अच्छा अच्छा। तुम लोग का पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट लंगर में खाना खाने जाना है।
मैं एकदम ना बड़ा बड़ा केस स्टडी भी मैं आज वो उसमें इंक्लूड किया हूँ चैप्टर में। अरे बात नहीं। हाँ हाँ, स्कूल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बोलना नहीं लो करके। क्या मतलब ये आईटी ऑन कर रही हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं बना। मैं पहले ही बताया रिकॉर्डिंग वगैरह में डालूंगा नहीं, क्योंकि 6 घंटे का रिकॉर्डिंग होगा। मत जाओ मत जाओ। हाँ बहुत। यहाँ आके चुगली करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, और अभी 4 में एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ ये हो गया ना। तू क्वेश्चन लिख रहा था? वाह, मैं क्वेश्चन लिखने के लिए 7 मिनट दिया था। पिछले साल एक लड़की थी बिंदु नाम की, वो भी क्वेश्चन लिखती थी। अब देख ले प्रथमेश, तू देखो मैं बता दिया एक लड़की के बारे में। अच्छा, अभी मैं ना उस दिन जिस दिन वेडनेसडे को क्लास लूंगा ना, तो मैं 150 एमसीक्यू करवाऊंगा, तो उसको तू नोट करना। फिर 70 केस स्टडी करवाऊंगा। 70 नहीं, हाँ 10-10 केस स्टडी है तो 70 केस स्टडी हो गया, वो नोट करना। 1.5 पेजेस का केस स्टडी है। और असर्शन रीजन करवाऊंगा, वो 70। बोर्ड एग्जाम के दिन में लिख। हाँ हाँ हाँ। हाँ मेरा ऐसे ना सीए फाउंडेशन के टाइम में हुआ था। अकाउंट्स का एग्जाम था और उस दिन मैं सो गया था। अपना जो एग्जाम है ना वो 2 बजे होता है। मेरे को ना नींद आया 12 बजे के आसपास। मैं ना सो गया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना? हाँ करेक्ट। नहीं मैं सो गया था, फिर ना एग्जाम सेंटर मेरे सामने ही था, तो लास्ट 5 मिनट बचा था, तब मैं उठा, अचानक सीढ़ी से उतरा, सीढ़ी से फिसल के गिर गया, पीठ में लग गया, खून निकल रहा है। अब मैं अकेला हूँ, पीठ में से तो खून निकल रहा है, कोई है भी नहीं मेरे साथ, और मैं वहां बैठ के रो रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया, 5 मिनट में मेरा अकाउंट्स का एग्जाम है। वो कंगना रनौत क्वीन पिक्चर में रोती है ना बैठ के, मेरा लाइफ खराब हो गया ऐसा करके, वैसे ना वहां बैठ के मैं रो रहा हूँ कि मेरा पीठ से ऐसा खून निकले जा रहा है। वो सीढ़ी का जो एज होता है ना, उसमें ऐसा पड़ गया। और घर में बताता, मम्मी टेंशन में आ जाती, मेरा पीठ फट गया है। मैं ऐसे लेकिन ऐसे रो रहा हूँ, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं इतना पढ़ा था, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हाँ फिर लास्ट में गया, मैं बोला जाना ही पड़ेगा करके। हाँ हाँ, नहीं एकदम भी ऐसा सर फट गया था जैसा नहीं, एक ऐसा स्क्रैच हो तो खून बहुत निकल रहा था। फिर मैं ऐसा थोड़ा दबा के रखा, अपना व्हाइट ब्लड सेल कवर कर लेता है ना उसको। हाँ हाँ, प्लेटलेट, हाँ सॉरी, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं, प्लेटलेट्स कवर करता है, सॉरी। अच्छा वो साइंस नहीं लिया। चलो हाँ, मैं भी ऐसा एक पढ़ा था, ये विशाल बोल रहा है कि प्लेटलेट्स का। सही है। और चोट उट कुछ लगे ना, हाँ वही वही, चोट उट, हाँ बैंडेज भी काम करेगा, उसके लिए खरीदना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, समझो, पैसा आना है तब तो पैसा खर्चा होगा। अभी तुम लोग के स्कूल, इन लोग के ना स्कूल नहीं, पैसा पहले आएगा ना, फिर तो जाएगा पैसा, तो जब आएगा डेबिट करेंगे, जाएगा तो पहले तेरे पास पैसा आएगा तब तो तू खरीद पाएगा। वाह, ये डीए, अरे सुनो ना, तुम लोग के स्कूल में अभी अन अकेडमी वाले आए थे, तो 10वीं वाले लोगों ने मेंटोरिंग कर रहे थे कि 10th के बाद क्या लेना है करके, तो सबको बैठाए और बोलते हैं सबके सब तुम लोग ना साइंस लो, कॉमर्स से कोई मतलब नहीं है। अभी इन लोग के स्कूल में अन अकेडमी वाले आए थे ना, तो बोले साइंस, क्योंकि अन अकेडमी साइंस वाले लोग को पढ़ाते हैं, तो बोले कि तुम लोग ना सब लोग 10th के बाद ना साइंस लो, कॉमर्स मत लो,
तो एक लड़का बोला कि मेरे को बिजनेस करना है, तो बोलता है क्या मतलब बिजनेस करके, जितने भी इंजीनियर लोग हैं आज के डेट में, बिजनेस करने के लिए देखो सामान चाहिए, सामान इंजीनियर लोग बना रहे हैं, तो साइंस जरूरत पड़ेगा करके, तो इसीलिए तो ऐसा करके क्या क्या जो जो कॉमर्स वाले हाथ उठाए ना, बोला नहीं नहीं साइंस लो, क्योंकि साइंस लोगे तो ऐसा होगा। उनका पैसा मैनेज कौन करेगा है? हाँ अरे ऐसे गलत सीख नहीं देना है, तुम लोग साइंस पढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसा वो थोड़ा ना बताना मेरा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा अगले साल। सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा था, 100 रुपए का डिबेंचर है, कितने का डिस्काउंट दिए हम लोग? 10 कितने का है? 9% का है ना, हाँ 9% का डिस्काउंट, मतलब 9 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने में इशू कर रहे हैं? 91। तो इसका एंट्री कितना होगा? 50,000 इंटू 91, 45 लाख, 50,000, 50,000। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? 45,50,000, वो इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 करेंगे, परसेंटेज कितना परसेंट डिवेंचर है? 8%, 8% डिवेंचर अकाउंट, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आता है। 50,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50 लाख, 50 लाख हो जाएगा। तो कहाँ बैलेंस आ रहा है? डिस्काउंट में डेबिट हो जाएगा। कितने का बैलेंस आ रहा है? 4.5 का। अच्छा 4.5 लाख का, इसको नाम देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये अमाउंट आया कैसे? 50,000 डिबेंचर थे और कितने का डिस्काउंट दिया हम लोग? 9 रुपए का। तो 50,000 इंटू 9 करेंगे तो 4,50,000 आएगा। तो कंपनी को घाटा कितने का हुआ है? 4,50,000, 4.5 लाख का घाटा हुआ है। और स्पा में कितना रखा हुआ है? 5 लाख। तो बताओ स्टेटमेंट ऑफ पीएल से लेंगे क्या? कितना लेंगे? अच्छा प्रीमियम में है, ओके ओके प्रीमियम है। हाँ ये रुको रुको, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 7% मतलब कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू, हाँ 50,000 इंटू कितना होगा? 7, मतलब 3.5 लाख। इस वजह से कंपनी को क्या हो जाएगा? घाटा। तो यहाँ डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना होगा? 3,50,000। तो बताओ टोटल कंपनी को कितने का घाटा हुआ है? 8 लाख रुपए का। और स्पा में कितना रखा है? 5। तो पीएल से कितना लेंगे? 3 लाख रुपए। 8 का घाटा हुआ है ना, और 5 है, तो स्पा अकाउंट डेबिट। स्पा में 5 लाख रुपए रखा हुआ है और घाटा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें 3.5 लाख और इसमें 4.5 लाख। तो यहां आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये हो गया नोट सबका? अगला क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन और, फिर मैं एक होमवर्क दूंगा, एक क्वेश्चन अभी कर लेते। नहीं ये वाला क्वेश्चन कर लो, 20th वाला मैं होमवर्क दूंगा, ये एक लास्ट आज का क्वेश्चन।